सहकारी बैंक के अध्यक्ष विक्रम सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, आप लोग एक कार्यक्रम चला रहे हैं बीपैक्स, जिसको लेकर देखा जा रहा है कि आप लोग समिति चक्कर लगा रहे हैं। बीपैक्स है क्या ये बहुउद्देशीय जो हमारी पहले साधन सहकारी समितियां थी, उन्हीं का नाम बदल के बीपैक्स हम लोगों ने किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने ये बहुउद्देशीय योजनाएं यहाँ पे चली जाएंगी समिति स्तर पे। किसानों के लिए जो रोज़गार है, कैसे उनको समृद्धशाली बनाया जा सकता है, कौन कौन से व्यापार समिति स्तर पे खोले जा सकते हैं। तो उसमें लगभग 300 प्रकार के व्यापार हैं, जिसमें से जहाँ पे जितनी ज़मीन है कि ज़मीन की उपलब्धता है उसके हिसाब से वहाँ चयनित किया जाएगा। कहीं पेट्रोल पंप खुलेगा, कहीं गैस एजेंसी खुलेगा, कहीं आपका मैरिज हॉल खुलेगा, कहीं राइस मिल खुलेगा, कहीं फ्लोर मिल खुलेगा, कहीं पे आपका टेंट हाउस होगा, कहीं रेस्टोरेंट होगा। जो जहाँ पे जो भौगोलिक स्थिति होगी, ज़मीन की स्थिति होगी, उसको देखते हुए, ताकि अपना जो किसान पूंजी लगाएगा, शेयर पूंजी लगाएगा, जो आय होगी, समितियाँ व्यापार करेंगी, उससे जो मुनाफा होगा उसमें किसान भी मुनाफे में हिस्सेदार होगा। और सहकार से समृद्धि योजना का बस एक ही मकसद है कि कैसे सहकारिता से जुड़ के किसान को समृद्धशाली बनाया जा सकता है, किसान की आय को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसी लक्ष्य को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय सहकारिता मंत्री जी ने इस अभियान की शुरुआत की है। और सहसा अभियान लगभग पूरे तरीके से पूरा हुआ और सफल हुआ। जनपद सिद्धार्थनगर बहुत कम संसाधन होने के बाद भी हम लोगों ने जिस लक्ष्य को मिला था उससे ज़्यादा ऊपर लक्ष्य पूरा किया। और आने वाले समय में जनपद सिद्धार्थनगर मंडल में तो अभी शीर्ष स्थान पर रहा ही सदस्यता अभियान में, लेकिन हमें लगता है जिस गति से कम संसाधनों के बाद भी हम लोग जो लक्ष्य पूरा कर रहे हैं, आने वाले समय में पूर्वांचल में भी जनपद सिद्धार्थनगर 1, 2, 3 स्थान में से कोई अपना स्थान बनाएगा। विक्रम जी, आप सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं। किसानों का बड़ा पैसा सहकारी बैंक में फंसा है और सहकारी बैंक अपनी डूबती हुई कगार पर है, तो उसके उत्थान के लिए आप लोग क्या करें? देखिए, पिछले 20 सालों में जो पूर्व की सरकारें थीं, उसमें सरकारों की जो योजनाएं थीं, जिस तरीके से सरकारों ने उपेक्षित कर दिया था जिला सहकारी बैंक को, उसी का कारण रहा कि आज जिला सहकारी बैंक हर जगह बैठ गए। 2002 तक पूर्व भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन जनपद में स्वर्गीय कुंवर अजय सिंह जी थे। उनके समय में इस जनपद में 15 शाखाएं जिला सहकारी बैंक की चलती थीं। आज 21 साल बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में हम इस जनपद में बैठे हैं और हमको 6 शाखाएं मिली हैं। तो ये आप सोच लीजिए कि पिछले 21 साल में पूर्व की सरकारों में 9 शाखाएं इस जनपद में बंद हो गई। लेकिन यहाँ पे पूरा तैयार किया जा रहा है कहाँ कहाँ शाखाएं खोलनी हैं, कहाँ कहाँ। जब से हम अध्यक्ष बने हैं, मान के चलिए लगभग 4 करोड़ का भुगतान हमने जनपद में कर भी दिया है लोगों का, किसानों का। और आने वाले समय में 6 महीने के अंदर लगभग जनपद के सभी पुराने बकायादारों का सभी पूरा भुगतान कर दिया जाएगा। अच्छा, सहकारी समिति भी आपके अंडर में आती है। 124 सहकारी समिति हैं। अधिकांश सहकारी समिति के जो बिल्डिंग है वो जर्जर है। हल्की सी बरसात वगैरह होती है, जो वहाँ पर खाद वगैरह रखे जाते हैं, उनके भी बड़ी पैमाने पर नुकसान हो जाती है। तो उसके उत्थान के लिए क्या करें? 2 महीने हमें अध्यक्ष हुए हैं। लगभग 2 महीने में 124 समितियों पे हम जा चुके हैं। कोई समितियां ऐसी बची नहीं है। सदस्यता अभियान भी एक कारण था जाने का, और वैसे भी हमको जाना था। सभी समितियों का एक व्यवस्था हमने बना लिया है। कौन सी ऐसी समितियां हैं जहां पे पूरे तरीके से उसको ध्वस्त करके नई बिल्डिंग बनाना ज़रूरी है, कहाँ पे हम जो है मरम्मत करके समितियों को फिर से दुरुस्त कर सकते हैं, ये पूरी व्यवस्था बना ली है। और उसका पूरा बना के आने वाले समय में माननीय सहकारिता मंत्री जी को भेज रहे हैं। और चूँकि पूरा प्रदेश में होना है तो एक दिन में तो संभव नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए 40-40, 50-50 समिति साल में व्यवस्थित होती जाएंगी। और आने वाले साल 2 साल के अंदर समिति का जो ढांचा आप देख रहे हैं, पूरे तरीके से हमें लगता है कि आप सोचे नहीं होंगे कि इतना बड़ा भी परिवर्तन हो सकता है। सहकारी बैंक जो है उसकी तरफ से लोगों के रोजगार के लिए कुछ योजनाएं हमने सुना कि चल रही है, जैसे लोगों को उससे जोड़ने के लिए तरह तरह की योजनाएं। क्या क्या योजनाएं हैं जो किसानों से जुड़ के आप लोगों के साथ काम कर सकते हैं? देखिए, अभी हम लोग के पास जो है कृषि ऋण हमको बांटना है और लगभग 32 करोड़ रुपए कृषि ऋण इस जनपद को बांटना है, जिसमें कृषि ऋण में और बैंकों में तो मत्स्य पालन और पशुपालन जो है कॉमर्शियल मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कृषि की संज्ञा में ही हम मत्स्य पालन को भी रखते हैं और पशुपालन को भी रखते हैं। और बैंकों में 4%
ब्याज पे कृषि ऋण उपलब्ध है, हमारे यहाँ 3% पे उपलब्ध है। तो हमारा यही है, ज़्यादा से ज़्यादा हम समिति स्तर पे भी गए कि किसानों को जागरूक किए कि आप सदस्य बनने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा ऋण जो है और बैंकों में जो आप लिए हुए हैं, आप अपने पुराने जिला सहकारी बैंक में आइए और ऋण लीजिए। हम तो आपको खुद ऋण दे रहे हैं, पैसा तो जमा करने की बात की, अभी तो हम ऋण बांटने के लिए तैयार भी, तो आपको हमसे लेके जाना है। यही लोगों को जागरूक किया। तो विक्रमजीत, कई तरह के बैंक आ गए हैं, HDFC, SBI, आपकी बैंक एक डूबती हुई नाव पे सवार है, तो लोग आपकी बैंक के साथ क्यों जुड़ेंगे? देखिए, किसानों से ही हमको सबसे ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि किसानों का अपना बैंक जो होता है जिला सहकारी बैंक ही हुआ करता था, क्योंकि जिला सब किसानों का विश्वास समिति पे हुआ करता था। उम्मीद तो टूट गई ना, उम्मीद टूटी। देखिए, पिछले जो सरकारें आई उसमें जो भी हमारे सहकारिता मंत्री रहे या UPCB के चेयरमैन रहे, सभी पश्चिम के होते थे। अब हमारे पूर्वांचल के मुख्यमंत्री हैं, और बात पूर्वांचल पश्चिमांचल की नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं, जैसे पहले जो भी काम होता था अखिलेश जी यादव जी वो सिर्फ सैफई के ऊपर ही प्राथमिकता रखते थे, या अपने आसपास के ज़िलों में। हमारे मुख्यमंत्री जी को आरोप ये नहीं लगा सकते हैं आप, उन्होंने पूरे एक ही आंख से पूरे प्रदेश को देखा है। जो गोरखपुर के लिए किया वही नोएडा के लिए भी किया है। और पूर्वांचल में अब ये हम लोग उपेक्षा का शिकार हुए थे, जिसके कारण पूर्वांचल के बैंक जो है बैठे थे। लेकिन आने वाले समय में ये मान के चलिए कि जो स्थिति चल रही है, जिस रूपरेखा पे हम लोग काम कर रहे हैं, आने वाले 2 सालों के अंदर ही पूरे तरीके से बैंक को हाईटेक बना दिया जाएगा। जो भी व्यवस्थाएं और बैंकों में जो भी सर्विसेज मिलती हैं, चाहे वो मल्टी सिटी चेक हुए, चाहे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ, वो सभी व्यवस्थाओं को हम लोग दुरुस्त करेंगे और यहाँ पे सभी चीज़ों को संचालित किया जाएगा। धन्यवाद। ये थे सहकारी बैंक के अध्यक्ष विक्रम सिंह, जिन्होंने बताया कि आने वाले करीब 2 सालों के अंदर हम जो सहकारी बैंक है उसको हाईटेक बनाने का काम करेंगे, और जो किसानों के चेहरे पर मायूसी है उनको खुश करने का भी काम हमारी सरकार और हम करेंगे। सद्दाम खान, विजन भारत, सिद्धार्थनगर।